तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प डीप डाइव में चलते हैं। आजकल हर दूसरे इंसान के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाया जाए या फिर अपनी वही पुरानी 9 to 5 जॉब ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। आज के इस एनालिसिस में ना एक जबरदस्त डिबेट होने वाली है। एक तरफ है जॉब का पक्का सपोर्टर जिसे हर महीने की ईएमआई और बॉस के अप्रूवल की टेंशन है, और दूसरी तरफ है ट्रेडिंग का दीवाना जिसे बस आजादी चाहिए, कोई बॉस नहीं चाहिए। तो चलिए बिना किसी झूठे वादे के सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर इस पूरी हकीकत को समझते हैं। अब सोचिए, अगर इन दोनों माइंडसेट्स को आमने सामने खड़ा कर दें तो क्या होगा। जॉब का सपोर्टर कहेगा, भाई अगर कल को मार्केट क्रैश हो गया तो मकान का किराया और गाड़ी की ईएमआई कहां से आएगी। जॉब है तो कम से कम गारंटी तो है। लेकिन ट्रेडिंग का फैन कहां चुप रहने वाला है। वो तुरंत पलटकर बोलेगा, लेकिन जॉब में तो तुम जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हो, ना अपना टाइम ना आजादी, मुझे कोई बॉस नहीं चाहिए, मुझे अनलिमिटेड पैसा कमाना है। सच कहूं तो दोनों की बातें अपनी अपनी जगह एकदम सही लगती हैं। सबसे पहले ना अपनी 9 to 5 जॉब की दुनिया का असल सच देखते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? वो है पीस ऑफ माइंड, यानी मानसिक शांति। बाहर मार्केट्स चाहे क्रैश हो जाएं, इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे, महीने की पहली तारीख को खटाक से बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है, और इसी भरोसे पर घर का खर्च, किराया, वो ईएमआई, सब कुछ बिना किसी डर के प्लान किया जा सकता है। ये जो स्थिरता है ना, ये सच में बहुत सुकून देती है। जॉब के फायदे तो हम सबको पता है, गारंटेड इनकम, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेड लीव्स, और हाँ, सोसाइटी में एक अलग रिस्पेक्ट, परिवार भी टेंशन फ्री रहता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहीं पर ट्रेडिंग वाला माइंडसेट इसके नुकसान गिनवाना शुरू कर देता है। वो कहता है सैलरी साल में सिर्फ एक बार बढ़ती है, वो भी मुश्किल से 5 या 10%, और महंगाई वो तो रॉकेट बनी हुई है। ऊपर से जिंदगी पूरी तरह बॉस की मूड और टाइम टेबल के हिसाब से चलती है। और प्राइवेट सेक्टर का वो डर तो हमेशा रहता ही है कि छटनी हुई या कंपनी बंद हुई तो नौकरी गई। तो चलिए अब जरा पाला बदलते हैं और टीम ट्रेडिंग के नजरिए को समझते हैं। ये वो सपना है जो आजकल हर बिगिनर देख रहा है। ट्रेडिंग सपोर्टर के लिए ये सिर्फ काम नहीं है, ये लिटरली एक लाइफस्टाइल है। उनका मानना है कि ऑफिस जाने की कोई झंझट नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कैफे में बैठकर काम करो, बस एक लैपटॉप चाहिए और बढ़िया इंटरनेट। ना कोई ट्रैफिक का स्ट्रेस, ना कोई बॉस का प्रेशर, बस आपका लैपटॉप और पूरी आजादी। इसके फायदे सुनकर तो कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। सबसे बड़ा फायदा, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। मतलब अगर एक अच्छा ट्रेड लग गया तो वो पूरे महीने की सैलरी से भी ज्यादा मुनाफा दे सकता है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सुनने में कितना कमाल लगता है ना। लेकिन यहीं पर जॉब सपोर्टर एक बहुत ही कड़वा पर एकदम लॉजिकल सवाल पूछता है। जिस महीने लगातार लॉस होंगे, उस महीने घर का राशन कैसे आएगा। ट्रेडिंग में इनकम की कोई गारंटी नहीं होती, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस, ना पीएफ। ये एक बहुत ही हाई रिस्क गेम है। अच्छा, अब इस बहस को ना यहीं पर थोड़ा रोकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की इस ग्लैमरस दुनिया से बाहर निकलकर अब वक्त आ गया है एकदम निष्पक्ष होकर असली डेटा को देखने का, क्योंकि असलियत इन सब दावों से बहुत बहुत अलग है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सेबी का एकदम ऑफिशियल डेटा है। ध्यान से सुनिए। ट्रेडिंग के मैदान में उतरे 90% रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं। जी हाँ, 90%। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली यानी लगातार प्रॉफिट कमा पाते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिंग करना ही गलत है या ये कोई जुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिना सही नॉलेज और बिना पक्की तैयारी के अगर इस मैदान में उतरे तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इतने लोग पैसा खोते क्यों हैं? सिर्फ स्ट्रैटेजी की गलती से? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल युद्ध है आपके अपने दिमाग के साथ। एक ट्रेडर के दिमाग पर जो इमोशनल प्रेशर होता है ना, वो अच्छे खासों के डिसीजन लेने की क्षमता को हिलाकर रख देता है। जब इंसान अपनी खुद की खून पसीने की कमाई को स्क्रीन पर लाल रंग में घटता हुआ देखता है तो जो पैनिक होता है उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये प्रेशर आता कहां से है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, अपनी कैपिटल खो देने का भयंकर डर। दूसरा, थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही अंदर से आवाज आती है, अरे थोड़ा और मिल जाए, यानी लालच। तीसरा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगता है कि मार्केट ऊपर भाग रहा है, कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोर्स मटेरियल साफ कहता है कि लगातार प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर बनने में कम से कम 1 से 3 साल का समय लगता ही लगता है। ये रातों रात नहीं होता, और इस पूरे समय के दौरान आपका अपना पैसा रिस्क पर रहता है।
तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सोर्स मटेरियल हमें एक बहुत गहरी बात बताता है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें बताया गया है वो ये है कि ट्रेडिंग या जॉब एक बाइनरी चॉइस है। मतलब या तो आप जॉब कर सकते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत तो ये है कि भारत के जितने भी सफल ट्रेडर्स हैं ना, उन्होंने कभी भी अपनी स्टेबल जॉब को रातों रात नहीं छोड़ा। उन्होंने शुरुआत में दोनों चीजें एक साथ मैनेज की। तो अगर ये बाइनरी चॉइस नहीं है तो सही रास्ता आखिर है क्या? यहां पर सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल ट्रांजिशन प्लान सामने आता है। ये रोड मैप उन सब लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग के इस समुद्र में उतरना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ये 4 स्टेप्स बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी जॉब की सैलरी से 6 महीने का एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाइए। स्टेप 2, असली पैसा लगाने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप 3, जब लगातार 6 महीने तक स्टेबल प्रॉफिट आने लगे तभी खुद पर कॉन्फिडेंस लाइए। और स्टेप 4, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, ट्रेडिंग के लिए जो भी पैसा चाहिए वो आपकी सैलरी की सेविंग्स से आना चाहिए। कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, लोन लेकर या घर के जरूरी खर्चे का पैसा ट्रेडिंग में नहीं डालना है। तो अब फाइनल फैसला कैसे लें? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ट्रेडिंग में 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है और लॉस देखकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो बॉस अभी जॉब में टिके रहना ही सबसे समझदारी का काम है। और फुल टाइम ट्रेडिंग का ख्याल तभी दिमाग में लाना चाहिए जब आपके पास 12 महीने का इमरजेंसी फंड हो, 6 महीने का कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड हो और सबसे बड़ी बात, आपकी ट्रेडिंग से आने वाली इनकम आपके जॉब की सैलरी को क्रॉस कर चुकी हो। तो पूरे एनालिसिस का कंक्लूजन यही है कि दोनों रास्तों का अपना एक सही समय होता है। समझदारी इसी में है कि पहले जॉब से अपनी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी लाई जाए और साथ साथ साइड में ट्रेडिंग सीखकर अपनी स्किल्स को शार्प किया जाए। अगर कोई आपको रातों रात नौकरी छोड़कर लखपति बनने का सपना दिखाए तो उससे तुरंत दूर हो जाइए। अब आखिर में एक सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या अभी आपकी जिंदगी में स्थिरता की जरूरत है या सही मायनों में रिस्क लेने का समय आ गया है? आपका सफर अभी किस मुकाम पर है? इस पर शांति से विचार जरूर कीजिएगा।